नमस्ते मैडम, आपका केबिन यहीं पर है, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा, बाहर ही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कलेक्टर सर हैं वो, पहली बार वो ऑफिस आई हैं, कम से कम उठ के नमस्ते तो कर लीजिए। मेरे 40 साल के सर्विस में 2 बार यहाँ के करेंसी बदल गए, 20 बार यहाँ के कलेक्टर बदल गए। मैं खुद उठ के नमस्ते बोलूं, ऐसा किसी भी कलेक्टर ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। मेरी उम्र के साथ साथ ये कुछ अच्छा करेंगे, इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है। देखते हैं ये कलेक्टर साहिबा क्या करती हैं। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया है मैडम। नमस्ते कलेक्टर जी, कैसी हैं? मेरा नाम है रवि, सब मुझे खेत वाला रवि बुलाते हैं। एमएलए का आदमी हूँ, भाई को बहुत पसंद हूँ। जनता मुझसे डरती है। खैर वो सब छोड़ो, शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ की जमीन है। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। वहां जब हम बोलेंगे तभी लोग फसल काटेंगे। कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका सर भी काट देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फाइल पर आप दस्तखत कर दीजिए। चेक के ऊपर दस्तखत मैं कर दूंगा। वैसे हम जैसे कि फाइल पर दस्तखत करेंगी तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मना करेंगी तो बेवजह किसी की मौत होना ठीक नहीं है कलेक्टर मैडम, ये आप पर निर्भर है। हाँ, देखिए एमएलए जी की पूछ रवि जी, डराने के लिए ये बच्चों की कहानियाँ बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसे, या बाहर बेईमान ब्रोकर जो तुम्हें सलाम ठोकता है उसे सुनाओगे ना, तब वो सुनेंगे। मुझे मत सुनाओ। कलेक्टर जबान संभाल के। तुम जिन लोगों को डराते हो, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फंस जाओगे। तुम्हारे दस्तखत की अहमियत है तो एक के बाद कुछ शून्य है, पर मेरे दस्तखत की अहमियत कुछ जिंदगियां हैं। वैसे भी तुम्हें इतना टाइम दे दिया मैंने तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को क्लैरिटी दिलाने के लिए। तुम लेडी कलेक्टर हो, थोड़ा डरना चाहिए। उसी औरत के पैरों के नीचे है तुम्हारा अहंकार। ठान लिया तो एक दस्तखत काफी है तुम जैसे रवि को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए। वो चाहे कहीं भी हो, हर हाल में उसका पता लगाकर मुझे बताओ। अरे बहुत अच्छी जगह है ना? क्यों रे, यहाँ क्यों आना हुआ? साहब, हमारा घर हमको अगर दिलवा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब बिना भूमिका बनाए सीधा सीधा और साफ शब्दों में कहता हूँ, सुन लो। किसे कितना चाहिए और कब चाहिए, पेपर पर दस्तखत कर दो। साहब, खुद का घर हमारा सपना है, उसे हम बेच नहीं सकते साहब। इस पेपर पे हम दस्तखत नहीं करेंगे साहब। क्यों रे, ये कह रहा है तुम सब लोग दस्तखत नहीं करोगे? ये कैसी जबरदस्ती है? हमारा घर हमसे छीन लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? क्या बकता है बे? अरे अगर अपनी मर्जी से दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, अगर मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेम साहब, अब आपको ही हमें न्याय दिलाना होगा मेम साहब।
वो कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर ने हमारे घर को जब्त कर दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये चल क्या रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस! कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर के घर में ऐसे घुस जाना क्या सही बात है? आपको ये सही लग रहा है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे घर को उस दिवाकर ने जब्त कर दिया था, तब तो हमसे किसी ने नहीं पूछा। पर आज हम सब दिवाकर के घर में घुस गए हैं तो सबके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। ऐसा ही होता है, अमीर लोगों के घर का कुत्ता भी घूमने जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है ना। आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद को समझ में आ रहा है? बताइए, रुको रुको, नमस्ते बेटा। अगर जनता के हक को ऐसे लोग छीन लेंगे तो गवर्नमेंट ऐसे ही ठीक करेगी ताकि ये सब कुछ दोबारा रिपीट ना हो। मूर्ति जी, चाचा जी, ये घर की जमीन आपकी है। नमस्ते। नमस्ते। देखा, ये हमारे घर की चाबी है, हमारे घर की। कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी। अरे रामुला, उस अन्याम का लोड लेकर जाना है, गाड़ी निकाल यार। अरे जा यार, आज मेरी बेटी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। ओहो, कौन सी परीक्षा? तुझे पता नहीं है क्या? पटनम जाके